नमस्कार। आज हम एग्रोन मैक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट पर जो जानकारी मिली है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। देखते हैं कि ये आखिर है क्या, फसलों के लिए क्यों जरूरी बताया गया है और हाँ, इसके फायदे क्या क्या गिनाए गए हैं। बिल्कुल। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि अक्सर हम किसानों को देखते हैं या बातें सुनते हैं तो ध्यान एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश पर ज्यादा रहता है। हाँ, वो तो मुख्य खाद है। सही। लेकिन ये जो स्रोत है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व पर जोर दे रहा है, जिनकी कमी पौधे के विकास पर असर डाल सकती है, शायद तब भी जब मुख्य खाद दी जा रही हो। अच्छा। हाँ, और एग्रोन मैक्स को इसी कमी को मतलब पूरा करने का एक तरीका बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इसे खुलकर देखते हैं। ये एग्रोन मैक्स ये है क्या असल में, स्रोत क्या कहता है? स्रोत के अनुसार ये एक मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट मिश्रण है, मतलब कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्व एक साथ। जैसे कौन कौन से तत्व? इसमें बताया गया है मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और बोरॉन। और ये भी कहा गया है कि ये संतुलित मात्रा में है। संतुलित मात्रा, ठीक है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब एनपीके तो डाल ही रहे हैं। हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कभी-कभी मुख्य खाद डालने के बाद भी पौधों की बढ़त रुक सी जाती है या पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। हाँ, ये देखा है कई बार, पीलापन आ जाता है। बिल्कुल। तो ये संकेत हो सकता है, ऐसा बताया गया है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है और एग्रोमैक्स इन्हीं कमियों को दूर करने में मददगार हो सकता है। समझ गया, मतलब एनपीके अपना काम कर रहा है लेकिन कुछ और भी चाहिए जो शायद मिट्टी में कम है। अच्छा, तो इसके काम करने का तरीका और फायदे, इस पर क्या जानकारी है? फायदे कई बताए गए हैं। एक तो ये कि ये सिर्फ कमी पूरी नहीं करता, बल्कि पौधों को हरा भरा रखने में भी मदद करता है। हरा भरा मतलब क्लोरोफिल ज्यादा, फोटोसिंथेसिस बेहतर। हाँ, संभवतः वही मतलब है, जिससे प्रकाश संश्लेषण बेहतर होता है। और एक और बात है, फूल आने के समय पे। हाँ, फ्लावरिंग स्टेज पर। बिल्कुल। अगर उस समय से डाला जाए तो जानकारी कहती है कि फूलों की संख्या बढ़ सकती है। अच्छा, और फलों पर भी कुछ असर? हाँ, फलों पर भी असर बताया गया है। जैसे फलों की क्वालिटी मतलब गुणवत्ता वो सुधर सकती है और फल और फूलों को झड़ने से रोकने में भी मदद। ये तो बहुत अहम है, फल और फूल झड़ना तो बड़ी समस्या होती है। सही कहा। और इतना ही नहीं, फलों का आकार बढ़ाने में भी ये सहायक हो सकता है, ऐसा दावा है। तो ये जो सारे तत्व हैं, जिंक, कॉपर, बोरॉन वगैरह, ये करते क्या हैं पौधे में? देखिए, अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये पौधों की कई अंदरूनी जैविक क्रियाओं के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे एंजाइम बनाने में इनकी भूमिका होती है, क्लोरोफिल बनने में मदद करते हैं और भी बहुत कुछ। तो स्रोत का दावा यही है कि इनकी सही पूर्ति से न सिर्फ पौधा स्वस्थ रहता है, बल्कि उपज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर अच्छा असर पड़ सकता है। लेकिन आपने शुरू में कहा था संतुलित मात्रा, इसका मतलब ज्यादा नहीं डालना है? बिल्कुल सही। संतुलित मात्रा का जिक्र इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी जरूरत कम मात्रा में होती है। ज्यादा हो जाए तो नुकसान भी कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी हो सकती है। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो फिर इसके इस्तेमाल के बारे में क्या जानकारी दी गई है, मतलब कितना डालना है, कैसे डालना है? हाँ, व्यवहारिक जानकारी भी है। डोज बताया गया है 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की टंकी, मतलब एक स्प्रे टैंक के लिए 25 ग्राम। 25 ग्राम। और इसकी कीमत अंदाजन? कीमत भी बताई गई है। 25 ग्राम का पैक लगभग 30 से 40 रुपए के बीच। ठीक है, ये तो काफी किफायती लग रहा है। और कौन सी फसलों पर इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ खास फसलों के लिए ही है? नहीं, जानकारी कहती है कि ये सभी तरह के फल और सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त है। सभी फल और सब्जियां, ठीक है। हाँ, और कितनी बार डालना है ये जरूरत के हिसाब से बताया गया है। आमतौर पर 2-3 बार स्प्रे कर सकते हैं। ओके, जरूरत के हिसाब से। तो अगर हम सारी जानकारी को समेटें तो सार यही निकलता है कि एग्रोमैक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधों में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसको पूरा करके उनकी सेहत सुधार सकता है। सेहत और साथ में फूल और फल भी बेहतर हो सकते हैं। हाँ, फूलों की संख्या, फलों की गुणवत्ता, उनको झड़ने से रोकना, ये सब फायदे बताए गए हैं, खासकर तब जब मुख्य खाद देने के बाद भी कमी के लक्षण दिख रहे हों। जानकारी में एक बात और कही गई थी कि इसे जरूरत लगने पर इस्तेमाल करें। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। न्यूट्रिएंट्स को देने की जरूरत वाकई आ गई है ताकि एकदम सही समय पर दें और सबसे अच्छे नतीजे मिले, बेवजह खर्च भी ना हो,
ये कैसे पता चले? इस पर शायद और जानकारी चाहिए होगी। ये बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल। वो शुरुआती लक्षण पहचानना ही शायद असली कुंजी है।